हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 9 के बारे में। इससे पहले हम आपको बता दें कि चैनल पर हमने 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी जो स्टडी चल रही है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के आगामी परीक्षा से संबंधित टॉपिक्स, सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स भी कराए जा रहे हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस के बारे में। क्वेश्चन 1 के बारे में, किस अनुच्छेद में पत्राचार की भाषा दर्ज की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 345, ऑप्शन बी अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347, ऑप्शन डी अनुच्छेद 348। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 346 में पत्राचार की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों में कौन शामिल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। म्यांमार के साथ सिक्किम सीमा नहीं लगाता। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 358। आर्टिकल 359 में राष्ट्रपति शासन के समय अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सूची 1 और सूची 2 राज्य राजधानियों का मिलान करना है। सिक्किम, आइजोल तमिलनाडु, कोहिमा मिजोरम, गंगटोक मणिपुर, तिरुवनंतपुरम। हमें पता है कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। कि उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूर्वोत्तर के राज्यों और राजधानी से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तमिलनाडु की राजधानी तिरुवनंतपुरम। 3-4 हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। मिजोरम की राजधानी हो गई आइजोल और मणिपुर की राजधानी हो गई कोहिमा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम शामिल है छठी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत आपातकालीन स्थितियों के लिए धन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 267 में धन रखा गया है। आपातकालीन स्थितियों के लिए धन रखा जाता है। आर्टिकल 267 के तहत आर्टिकल 266 में संचित निधि है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं कार्यकाल कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग किया गया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आयोग को अलग किया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते। चुनाव में आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग द्वारा किस वर्ष पहली बार किया गया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन ईवीएम कितनी वोल्ट की बैटरी से चलती है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 वोल्ट की बैटरी से। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का चुनाव में भाग लेने पर अयोग्य न होना बताया गया है? क्वेश्चन नंबर, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 325 में। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की।
आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है ये सभी आर्टिकल। आर्टिकल 12 है किस संस्था को विश्व की लघु संस्था कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। बात करते क्वेश्चन नंबर 13 की मानव अधिकार के जनक कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रैन कैसिन। रैन कैसिन ने पहली बार मानव अधिकार आयोग की मांग की थी और यही इनके जनक थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मानव अधिकार आयोग की जरूरत पड़ी, इसलिए इन्होंने मानवाधिकार की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वर्ष प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, IBRD संयुक्त राष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का IBRD क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, 1997। क्वेश्चन नंबर 16 समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, क्लब ऑफ रोम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं सतत विकास का आधार है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण दृष्टिकोण के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समावेशी वृद्धि के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक समस्याओं के अधिकारिक उपलब्धता, इन सभी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17 नवंबर 1869 को। सुएज नहर मिस्र में है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कपासी बादल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की सहायक नदी कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोहित नदी। तेल नदी महानदी की सहायक है, सोन नदी और केन नदी यमुना की सहायक। सोन नदी गंगा की और केन नदी यमुना नदी की सहायक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दांस्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सैंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में किसने कहा था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 25 है वेब पेज और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। क्वेश्चन नंबर 26 से कंप्यूटर वायरस क्या हो? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, ऐसा कंप्यूटर वायरस प्रयोग जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। क्वेश्चन नंबर 27 है एक IP एड्रेस कितने बिट का होता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, 32 बिट का। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं जंक ईमेल को और क्या कहते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन है स्पैम।
क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। वेब पेज पर दिखने वाले खाली रिक्त स्थान को क्लिक किया जाए तो उसे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपरलिंक में। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। कौन सी संचार विधि डाटा स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करते हैं, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाशिक तंतु संचार विधि से। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है, तो हमारा राइट आंसर है एडिज मच्छर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड से अग्निशामक यंत्र आग बुझाने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भारतीय गवर्नर जनरल और कार्यकाल, लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44, राइट। चार्ल्स मैटकॉव 1835 से 26, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है हमारा, गलत है, इसका कार्यकाल नहीं था। अर्ल ऑफ मेयो 1869 से 72 के। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते। निजाम मुल्क चिनकलची खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1724 में। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। युद्ध और वर्ष दिए गए हैं। प्लासी का युद्ध 1746 से 48, बक्सर का युद्ध 1764, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1757, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1769 से 70। बताया कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में। 3 और 2, तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में हुआ था और प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1769-70 के बीच हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है। हमें पता है कि हमारी रक्त कोशिकाएं 3 होती है, WC, प्लेटलेट्स और श्वेत। तो इन रक्त संक्रमण से लड़ने में WBC हमारी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 39, गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में उद्रंग शब्द क्या निर्दिष्ट करता है। गुप्तकालीन प्रशासन में उद्रंग शब्द एक प्रकार का कर था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आयरन अभिलेख। तीसरा सदस्य कौन था। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी है जो ऐतिहासिक महाकाव्यात्मकता पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छावा। क्वेश्चन नंबर 42 से वर्ष 2025 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में कौन से 2 आयोजन भारत में हुए हैं। हमें पता है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप और विश्व पैरा
एथलेटिक्स चैम्पियनशिप भारत में होनी है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात। हाँ, क्रिप्स मिशन में कैबिनेट मिशन में जो था तीसरा सदस्य था पैथिक लॉरेंस। बात करते क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। हाल ही में समाचार में पैंगोंग त्सो झील किन देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा है? तो राइट आंसर है भारत और चीन के। पैंगोंग त्सो झील जम्मू लद्दाख के क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 44 है। कौन सी योजना उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत नेट योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने भू विज्ञान के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19 फरवरी 2025 को। गाइस, प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो अब आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।